दोस्तों फिर आज उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के चलिए शुरू करते हैं आज का पहली क्लास। अभी हाल ही में आपका चर्चा का विषय रहा योग महोत्सव जो है उसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा योग महोत्सव जो आपका उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो लेते हैं पहला ही क्वेश्चन में आपका चलिए भी बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। योग महोत्सव 2022 2022 का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? चलिए भाई, इस संडे को जो आपका संडे गया, इस संडे को रविवार के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो अभी आपका आज 16 है, 15, 14, 13, तो कब किया गया है? रविवार के दिन। सबसे पहले तो बात करें योग महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है, रविवार के दिन इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ओके। किसके द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्री आपके कैबिनेट मंत्री, आयुष जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, आयुष मंत्रालय जिनके पास है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आयुष मंत्री की बात करें तो वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहां हम आयुष मंत्री की बात करें सर्बानंद जो स्वामी है, सर्बानंद सोनेवाल जो है, सोनेवाल द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। इस महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका योग दिवस से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। देखिए आपका कब से, जो 13 मार्च है, 13 मार्च से लेकर के और आपका कब तक चलेगा ये भाई? आपका 21 जो जून है, 21 जून तक आपका चलने वाला है। कब तक? 21 जून 2022 तक ये आपका चलने वाला है, यानी कि करेक्ट 100 दिन पहले आपका इस महोत्सव को मनाया गया। सीधा सा क्वेश्चन करेगा, इसका उद्घाटन कितने दिन पहले किया गया? योग दिवस से। तो विश्व योग दिवस जो योग दिवस है, इस योग दिवस से 100 दिन पहले, कितने दिन पहले? 100 दिन पहले इसका उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे इस बात को, भी पूछ लेगा किसी भी तरीके से। सर्बानंद सोनेवाल साहब के द्वारा इस योग दिवस का उद्घाटन किया गया। योग दिवस बोले तो योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, योग दिवस का नहीं। योग दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो योग दिवस 21 जून को। पहला योग दिवस कब मनाया गया था आपका? तो 21 जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको मनाना प्रारंभ किया था। और यूएनओ ने क्या किया था? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका क्या किया था? इसे परमिशन दी थी। इसके अंदर 35,000 लोग शामिल थे अगर हम बात करें। साथ ही हम बात करें कितने देशों के? 84 देशों के लोग शामिल थे। 84 देशों के 35,000 लोग शामिल थे और इसमें 21 आसन किए गए थे। 21 आसन या योग किए गए थे। कितने भाई? 21 आसन या योग किए गए थे। और इस बार इससे पहले 7 संस्करण हो चुके हैं। 8वां आपका मनाया जा रहा है। 8वां कब मनाया जाएगा? अभी मनाया जाएगा। तो 8वां संस्करण आपका 2022 में, यानी कि जो योग दिवस आपका मनाया जाएगा 8वां कब मनाया जाएगा? आपका 2022 के अंदर 8वां आपका मनाया जाएगा। कब? 21 जून 2022 में। और इस बार की जो विशेष थीम है, 100 दिन पहले, देखिए 100 दिन पहले 100 शहर 100 संगठन। 100 दिन पहले 100 शहर 100 संगठन, ये इस बार की क्या है? थीम रहने वाली है आपकी। ठीक है, और यह है 21 जनवरी को 75वां जो विरासत स्थल कह सकते हैं आप। तो 100 दिन पहले थीम, 100 दिन पहले 100 शहर 100 संगठनों के द्वारा आपका ये मनाया जाएगा। इस थीम के साथ इस महोत्सव का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी आपका। अभी हाल ही में आपका बेस पॉइंट, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है मेरे ख्याल में। आपका अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले दूसरा स्टार्ट करो, एक बार बता देता हूं आपको थोड़ा सा। देखिए योग महोत्सव का उद्घाटन किया सर्बानंद जो आपके सोनेवाल साहब ने, इन्होंने किया 100 दिन पहले किया। थीम इसकी 100 दिन 100 शहर 100 संगठन।
इस बार की थीम रहने वाली है। इसका स्टार्टअप कब किया गया था? 21 जून 2015 को किया गया था। यूएनओ ने इसको परमिशन उस समय दी थी। साथ ही हम बात करें इसमें 84 देशों के 35,000 लोगों ने भाग लिया था, 21 आसन किए थे। ठीक है भाई, ये आपका और इस बार पे जो है आपका ये 8वां संस्करण है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका बनने वाला है, इसका ध्यान रखेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देवाशीष पांडा अभी हाल ही में चर्चा में है, क्यों भाई? ये आपके हैं देवाशीष जो पांडा है, देवाशीष पांडा, या इसके इस तरीके से लिख सकते हैं, पांडा चर्चा में हमें, देवाशीष पांडा चर्चा में है क्यों? सीधी सी बात करेंगे, देवाशीष पांडा कौन है जो अभी आपके चर्चा के अंदर है? तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्हें नियुक्ति मिली है। कौन सी नियुक्ति मिली है? ध्यान रखेंगे भाई इसका। इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया है, किसका भाई? IRD AI का चेयरपर्सन नियुक्त किया। ध्यान रखेंगे भाई, चेयरपर्सन नियुक्त किया है। किसको किया गया? IRD AI को चेयरपर्सन, नए चेयरपर्सन की नियुक्ति में मिली है। ध्यान रखेंगे, नियुक्त किया है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नियुक्ति मिली है। IRD की थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्या आपका? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा आपका? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म। इसके चेयरमैन पर्सन की इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी जो आपकी है, इसके चेयरपर्सन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कह सकते हैं अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी लिख लियो भाई। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या किए गए हैं? इंडिया के आपके ये चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। यहां पर हम बात करते हैं, इससे पहले क्या थे देश पांडे की? अगर हम बात करें सेवानिवृत्त, ये क्या है? XIAS है, सेवानिवृत्त IAS है। कौन है सेवानिवृत्त IAS है? पहले किस में थे? वित्तीय सेवा विभाग, DFS के पूर्व सचिव देश पांडा। किसमें? तो ये DFS के पूर्व सचिव भी रहे हैं भाई। DFS के पूर्व सचिव आपके कौन? देश पांडा, जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, पूर्व सचिव रहे हैं। और हाल में चर्चा में क्यों है आपके? चर्चा में इसलिए क्योंकि इन्हें अभी चेयरपर्सन IRD AI का नियुक्त किया है। ये शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। 2 साल की सेवा के बाद पांडा ने 31 जनवरी को वित्त मंत्रालय से, जो आपका किसके अंडर आता था? ये वित्त मंत्रालय के अंडर आता था। अभी इनकी नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपके बीच में है, चेयरपर्सन या अध्यक्ष आप समझ सकते हैं। मई 2021 से ये पद खाली था। जो इस अध्यक्ष का पद कब से खाली था आपका? 2021 से, मई 2021 से ये पद खाली था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो आपकी IRD नियामक संस्था किसके अंडर आती है आपकी? तो ये आपकी वित्त मंत्रालय के अंडर आती है। मंत्रालय के कौन से मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री भी। कौन है? निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री है। और टैब से ऐसा वित्त मंत्री जिसने टैब से पहली बार बजट पेश किया। अगर हम बात करते हैं टैब के द्वारा पहली बार बजट पेश किसने किया है? इन्होंने ही किया है। ठीक है भाई, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। 1999 के बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित किया गया था। तो कब गठन की बात करें तो 1999 में जो आपका बीमा प्राधिकरण है, बीमा अधिनियम है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के तहत इसका गठन किया गया है। प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्या 1999 में जो आपका बीमा नियामक और विकास जो प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत इसका गठन किया गया है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं इसमें जो अध्यक्ष है भारत सरकार के द्वारा चुने गए 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक, यानी कि टोटल की बात करें तो कितने हो गए? 9। इसके सदस्यों की बात करें टोटल कितने हो जाएंगे IRD के? तो 9। इसमें 5 आपके क्या है? पूर्णकालिक हैं 5। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई। इसमें 5 पूर्णकालिक हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और 4 क्या होते हैं इसके? अंशकालिक हुए। अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? 4।
तो देवाशीष जो पांडा साहब है वो क्यों चर्चा में नहीं, आप लोगों को मालूम है। यहाँ एक वर्ड आया पांडा। देखिए पांडा की अगर हम बात करें प्रोनाउंसिएशन ये रहेगा पांडा। पांडा एक जीव है और उस जीव के अंदर पीछे हम 2-3 साल से कोरोना को लेकर के परेशान है, तो उसमें एंटीबॉडी पाए गए थे। पूछा जा सकता कि किस जीव के अंदर एंटीबॉडी पाए गए थे, तो पांडा नामक जो जीव था आपका उसके अंदर एंटीबॉडी पाए गए थे। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो आज का अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो चर्चा में भी आपका उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। भाई किसकी बात कर रहे हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? देखिए अगर मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च में बहुत सारे 2-3 तो सप्ताह आ चुके हैं आपके भाई। जैसे आपका जन औषधि सप्ताह है, साथ ही हम बात करें तो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला जो सप्ताह था वो भी था भाई। साथ ही अब बात आती है इसकी, तो कब मनाया गया? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके आंसर की अगर हम बात करूं तो 15 मार्च को। भाई कब मनाया गया आपका? 15 मार्च को। यहाँ पर क्वेश्चन आता है 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इससे पहले बात करो आप 14 मार्च को। तो 14 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है? 14 मार्च की अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। भाई अंतरराष्ट्रीय जो गणित दिवस है, गणित दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो ये 14 मार्च को मनाया गया। साथ ही हम बात करते हैं 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस। विश्व जो आपका किडनी दिवस है, किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस आपका 10 मार्च को। 8 मार्च को क्या मनाया गया था आपका? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया आपका? तो ये 8 मार्च को मनाया गया है। साथ ही हम बात करते हैं आपकी 7 मार्च को, तो जन औषधि दिवस। भाई जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस कब मनाया गया भाई आपका? तो जन औषधि दिवस की बात करें तो 7 मार्च को आपका जन औषधि दिवस मनाया गया है। यहाँ पर भाई 8 के बाद 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था आपका? तो 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। भाई 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो धूम्रपान निषेध दिवस। आपका निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मार्च को आपका धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। शानदार क्वेश्चन है आपका, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं 1 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। साथ में शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस भी आपका कब मनाया गया था? 1 मार्च की अगर हम बात करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं 2 मार्च की, तो सिविल लेखा दिवस। 2 मार्च को आपका क्या? सिविल लेखा दिवस मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका भाई। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें 4 मार्च की, तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपका। कब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आपका? 4 मार्च को। एक बार फिर देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। 1 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जो आपकी बात करते हैं हम, तो नागरिक दिवस मनाया जाता है। साथ ही हम बात करें शून्य भेदभाव दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। साथ ही हमने यहाँ पर बात करी थी 15 मार्च से, तो 15 मार्च को कौन सा अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है आपका। 8 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। उसके बाद 7 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया है। 9 मार्च को आपका अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया, सॉरी धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। ये भी 2 मार्च की। 1 मार्च का आपका शून्य भेदभाव दिवस हो गया। 4 मार्च का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हो गया। ये सारे के सारे दिवस आपको याद होने चाहिए, जो कि आपको 2022 में किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। साथ ही इस मार्च मंथ की अगर बात करते हैं, तो मार्च मंथ में भाई 2 सप्ताह आपके विशेष तौर पे रहे। पहला सप्ताह क्या रहा आपका? 1 से लेकर के 7 मार्च तक आपका जन औषधि सप्ताह भी, जन औषधि सप्ताह बनाया गया। दूसरा 1 मार्च से 8 मार्च तक आपका अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह के तौर पर भी इसको मनाया गया है। एक बार रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से लेकर के आए जाते हैं। कंटेंट बहुत शानदार कंटेंट रहता है। आप क्या करके देखने की बस कोशिश करें। आप बने रहें क्लास के अंदर, क्लास को स्किप ना करें, और एज पर पॉसिबल जितना हो सके आप क्लास को शेयर करें तो अच्छा लगेगा भाई।
आपके लिए भी हमारे लिए भी, और जिसके पास शेयर करना है उसके लिए भी अच्छा रहने की प्रबल संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा है आपका वाहिनी योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वाहिनी योजना। कौन सी है? वाहिनी, वाहिनी योजना क्या है? वाहिनी योजना क्या है, चर्चा में क्यों है, किसके द्वारा इसको लागू किया गया, ये 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। सबसे पहले बात करो वाहिनी योजना की, तो ये जो लड़कियां हैं 9th से लेकर के 12th की जो लड़कियां हैं, उनको उनके लिए सैनिटरी पैड की जो व्यवस्था की जा रही है उसको लेकर के, क्योंकि 30% से ऐसा माना जाता है कि 30% से ज्यादा जो लड़कियां हैं स्कूल इसी वजह से तो छोड़ देती हैं कि उन्हें ये चीजें वहां पर नहीं प्रोवाइड हो पाती। तो चलिए सबसे पहले बात करें वाहिनी योजना का प्रारंभ किसने किया, तो वही सिक्किम के द्वारा। सिक्किम ने इस योजना को लागू किया, योजना को क्या किया, लागू किया। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, सिक्किम ने इस योजना को सिक्किम द्वारा इस महीने के अंत में और किसमें घोषणा करिए, बजट में घोषणा करिए, बजट में इस यहाँ इसकी घोषणा करिए। घोषणा की अगर बात करें तो घोषणा भी किसमें करिए, बजट के अंदर इसकी घोषणा कर दी गई, ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका वाहिनी योजना का उद्देश्य है, तो माध्यमिक उद्देश्य की बात करें तो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़की जो है, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जो लड़कियां जा रही हैं, जाने वाली लड़कियों के लिए 100% मुफ्त और सुरक्षित, 100% मुफ्त, क्या मुफ्त में गई, मुफ्त और सुरक्षित कह सकते हैं, यानी कि फुली सैनिटाइजर में सुरक्षित पैड की व्यवस्था की जाएगी। किसकी व्यवस्था की जाएगी भाई, पैड की व्यवस्था की जाएगी, नैपकिन पैड की व्यवस्था की जाएगी इस वाहिनी योजना के तहत। और इसको किसने लागू करने की घोषणा करी है, घोषणा किसकी, सिक्किम गवर्नमेंट की है, सिक्किम गवर्नमेंट की ये योजना है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक जो हमारी बहन बेटियां हैं जाएंगी, स्कूल जाने वाली जो कन्याएं हैं, उन कन्याओं के लिए 100% आपकी फ्री है, यानी कि कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। साथ में 100% वो आपकी सुरक्षित भी है, सुरक्षित भी कह सकते हैं, 100% सैनिटाइजर। इससे क्या होगा, सिक्किम क्या कर रहा है, 200 माध्यमिक, लगभग 200 जो स्कूल है, 210 स्कूलों को या कह सकते हैं 210 जो स्कूल है उनको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इस योजना के माध्यम से कितने 210 स्कूल हैं जो उनको क्या कर रहा है, इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। तो 210 स्कूल, और कुल लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो 18,665 किशोरियां, 18,665 जो किशोरियां हैं, उन किशोरियों को या जो लड़कियां हैं, गुड़ियां हैं हमारी, उन गुड़ियाओं को इसका क्या मिलेगा भाई, लाभ मिलने वाला है। कितनी लड़कियों को लाभ मिलने वाला है, तो सिक्किम की जो है हमारी बहनें, उनको 18,665 जो बहनें हमारी जो स्कूल में जा रही है, जो गुड़ियां, उनको इसका लाभ मिलने वाला है, उन्हें मुफ्त में सैनिटरी पैड दी जाएगी। ठीक है, ओके। पहली बार किसी राज्य में 9 से 12 पढ़ने वाली, पहली बार ऐसा हुआ भाई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहली बार किसी राज्य ने 9th से +2 तक की बच्चियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। 9th से 10th जो है, 10th की जो गुड़ियां हैं या बेटी हैं, उन बेटियों के लिए पहली बार इस तरीके की सुविधा प्रदान करी है। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया आपका, पहला राज्य कौन बन गया आपका, तो सिक्किम बन गया। ठीक है, चलिए। वाहिनी योजना, आंगनवाड़ी में आशा कार्यकर्ता भी शामिल होंगी वाहिनी योजना में। इसमें कौन कौन, आंगनवाड़ी जो वाली हैं और आशा वर्कर जो हैं, जिनका संबंध, देखिए आंगनवाड़ी आप समझ रहे हैं कौन सी है, और आशा वर्कर जो है कि आपकी हेल्थ के संबंधित जो जानकारी रहती है, आशा वर्कर को भी इसमें शामिल किया जाएगा, शामिल किया गया। किस किस को शामिल किया गया है, आंगनवाड़ी वाली और साथ में आशा जो वर्कर है उन्हें इसमें शामिल किया गया है। शानदार क्वेश्चन आपका ये भी रहने वाला है। ठीक है, ओके। वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो इस समस्या की वजह से, सैनिटरी पैड की वजह से, या जो महीने में इनके 3-4 दिन आते हैं उसकी वजह से, अगर स्कूल जो छोड़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको वापस स्कूल की तरफ स्कूल छोड़कर जाने वाली जो बेटियां, उन्हें वापस स्कूल में लाना भाई, वापस स्कूल में लाना, ताकि उन्हें इस समस्या का समाधान करना और उनकी इस समस्या का समाधान करके उन्हें वापस स्कूल में जोड़ना। और इसके कारण
कितनी भाई, इसकी कमी के कारण 23%, मैं 30 बोल गया था भाई, माफी चाहूंगा, 23% जो लड़कियां हैं स्कूल छोड़ चुकी हैं। लड़कियों ने कितने प्रतिशत लड़कियों ने इसकी कमी के चलते स्कूल छोड़ा है, तो 23% जो किशोरियां उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, वाहिनी योजना 2018 में सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से सिक्किम द्वारा शुरू की गई थी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसके सहयोग से, तो 2018 में सुलभ, जो सुलभ आपने शौचालय देखेंगे, सुलभ इंटरनेशनल, पहले उसका नाम सुलभ शौचालय था, अब उसका नाम क्या है, सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से, इंटरनेशनल के सहयोग से लागू की थी भाई सिक्किम के अंदर। सहयोग की अगर बात करें तो किसके द्वारा, तो सुलभ जो इंटरनेशनल है इसके सहयोग से इसे 2018 में कहां पर, सिक्किम के अंदर इसे लागू किया गया था, सिक्किम में। अब बात आती है कि सुलभ जो इंटरनेशनल है इसकी व्यवस्था किसने करी थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। इसकी जो सुलभ इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं तो सुलभ जो इंटरनेशनल है इसकी व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, तो 1974 में गई। 1974 में उस समय से सुलभ शौचालय के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर है आपके डॉक्टर पाठक ने, किसने भी, डॉक्टर पाठक द्वारा बिहार में सुलभ शौचालय की शुरुआत की गई। कहां पर, बिहार में 1974 में सुलभ शौचालय का प्रारंभ कब किया गया था, तो बिहार में 1974 में डॉक्टर पाठक के द्वारा इसका किया था। और अभी जो सुलभ इंटरनेशनल है उसके सहयोग से सिक्किम के अंदर ये जो नैपकिन पैड है इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं, तो अब हम बात करते हैं इसके तहत वेडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी। हाँ, ये भी पूछ लेगा, वेडिंग मशीन भी आपके यहाँ लगेंगी, कहाँ पर, इसी के तहत आपका सुलभ इंटरनेशनल जो ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, तो वेडिंग मशीन भी लगाई जाएंगी जो कि क्या करेंगी, नैपकिन जो बांटेंगी, नैपकिन बांटने का काम भी कौन करेंगे, आपकी मशीनें करेंगी स्कूलों के अंदर। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ी सी सिक्किम की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो राज्य कौन सा था भाई आपका, ये राज्य की अगर बात करें तो 22वां राज्य आपका सिक्किम बना। कौन सा राज्य बना आपका, सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका राज्य की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले एक बार पहले बताते हैं सिक्किम की बात करें। सिक्किम के पूर्व में क्या आपका भूटान है भाई, भूटान है। सिक्किम के पूर्व में क्या भूटान है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या सबसे कम आबादी भाई, आबादी की अगर हम बात करें तो सबसे कम यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। साथ ही हम बात करते हैं इसके पूर्व में क्या पड़ता है आपका, पूर्व में क्या पड़ता है भूटान में, पूर्व में क्या पड़ता है आपका, पूर्व में भूटान। और भूटान अभी चर्चा का विषय था, मैं बता देता हूँ आपको, BBI भूटान बांग्लादेश BBIN एक योजना थी। कौन सी योजना थी आपकी, वाहन योजना थी, वाहन समझौता था जिस पर जो भूटान है, भूटान के जो संसद ने ऑब्जेक्शन किया था कब, 2016। यानी कि जो मालवाहक जो ट्रक है अब सब देशों में चलेंगे, इन चारों देशों में आपस में चलने चाहिए थे इस समझौते के तहत, लेकिन भूटान ने ऑब्जेक्शन कर दिया, इसलिए भी ये आपका चर्चा का विषय है। BBN समझौता क्या है, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करेंगे अब, एक इन्हें ऑनलाइन एक लाइसेंस दे दिया जाएगा जिसके तहत, और जो आपके माल है उस माल के ऊपर भी एक इस टाइप से, मतलब ये सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा कि कहाँ पे ये माल अनलोड होना है, कहाँ से ये दोबारा लोड होना। अब क्या था, बॉर्डर के पास जाकर के उसको जो व्हीकल था उससे उतार करके उस दूसरे देश के व्हीकल में डाला जाता था। काफी उसके अंदर क्या थी, पैसे का भी लॉस था, और उस चीज के चलते अभी हाल ही में समझौता हुआ था आपका 2015-16 में पहले, लेकिन अब बाद में आपका 2022 में भी मीटिंग हुई है भाई। ठीक है, कैपिटल की बात करें तो गंगटोक जो आपकी क्या है भाई, गंगटोक क्या है, गंगटोक राजधानी भी है, कैपिटल गंगटोक, और सबसे बड़ा शहर भी आपका सिक्किम का गंगटोक है भाई। ठीक है, कंचनजंगा भारत की जो सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कह सकते कंचनजंगा है, कंचनजंगा कह सकते, कंचनजंगा आपकी चोटी वो भी इसी के अंदर है, कंचनजंगा। साथ में ये आपकी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की कौन से नंबर की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी आपकी कहां पर है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करते हैं इसके जिले की, तो इसके अंदर कितने जिले, 6 जिले हैं। राज्यपाल गंगा प्रसाद है भाई, गंगा प्रसाद साहब क्या राज्यपाल है, और CM प्रेम तमंग है। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 32 है, लोकसभा की सीट की बात करें तो 1 है, राज्यसभा की सीट की बात करें तो ये भी आपकी 1 है, ध्यान रखेंगे। तो 22वां, अब क्वेश्चन नोट करेंगे, सिक्किम आपका कौन सा राज्य था, 22वां राज्य था।
कब? 1975 के अंदर। 1975 के अंदर 22 राज्य शहर राज्य के तौर पे भी इसको क्या किया गया था? शहर राज्य के तौर पे भी इसको शामिल किया गया, सहयोगी राज्य के तौर पे भी इसको शामिल किया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन था आपका। तो वाघनी योजना आपकी कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर की जा रही है। सिक्किम का 35% जो हिस्सा है अब जैव विविधता के लिए फेमस है। जैव विविधता कह सकते हैं, साथ ही हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी शामिल है। तो सिक्किम का, और जगह की बात करें तो ज्यादातर जो इलाका कैसा इलाका है इसका? पहाड़ी इलाका। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को मालूम होना ही होना चाहिए भाई। चलिए एक बार रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चले भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भी हाल ही में आपका चर्चा में रहा भी क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपका प्रदीप कुमार चर्चा का विषय रहे। प्रदीप कुमार चर्चा में है। सबसे पहले बात करें प्रदीप कुमार की, तो देखिए इसका आंसर ले लेते हैं। चर्चा में इसने इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। राजदूत नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है। कहां पर नियुक्त किया गया भाई? चीन के अंदर। कहां पर नियुक्त किया गया है? चीन के अंदर इसे राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसलिए ये चर्चा में आपके प्रदीप IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसके नाम से आप लोग समझ, फॉरेस्ट सर्विस मत कर देना भाई। इनसे पहले कौन थे? विक्रम सर इनसे पहले। तो इनसे पहले कौन थे? पहले कौन थे आपके? तो विक्रम जी थे, विक्रम सर कह सकते हैं, विक्रम सर थे इनसे पहले। और ये कहाँ के राजदूत थे? तो नीदरलैंड के, नीदरलैंड के। इससे पहले कहाँ के? नीदरलैंड के राजदूत थे, जिन्हें आज क्या किया गया है? चीन में, जिन्हें अब चीन में नियुक्त किया गया। इसलिए चर्चा में राजदूत क्या होता है? ये जो राजकीय जो घटनाक्रम होते हैं, राजकीय जो घटनाक्रम होते हैं, उनमें घटनाक्रमों में इनका बड़ा योगदान होता है। घटनाक्रमों की अगर मैं बात करूं तो इनमें बड़ा योगदान, यानी कि जो भी राजनयिक जो फैसले लेने होते हैं, तो राजनयिकों का इनका बड़ा हाथ होता है। ये क्या करते हैं? फैसला करवाने में गवर्नमेंट की बड़ी मदद करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट अगर, जैसे अभी मैं एक बात करूं आप लोगों से, देखिए हालांकि हमने जो ऑपरेशन किया था अभी का ऑपरेशन गंगा जो लॉन्च था हमारा, यूक्रेन से जो हमने छात्रों को निकाला था, उसमें हमारे राजदूतों का बड़ा अहम रोल रहा वहां पर। उसमें क्या है? राजदूत जो हमारी एम्बेसी है, उस एम्बेसी का बहुत अहम रोल रहता है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपकी तो राजनीतिक मिशन के मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? तो यही निभाते, राज्य के मिशन या घटनाक्रम की मुख्य भूमिका भी आपके यही निभाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अतुल कैसप यूएस के अंदर आप हमारे कौन है? अतुल कैसप साहब है। अतुल कश्यप, और 77 से ज्यादा हमारे पास क्या है भाई? लगभग अगर मैं बात करूं तो 75 से ज्यादा हमारे पास क्या है? राजदूत हमने देशों में नियुक्त कर रखे हैं, राजदूत हमने नियुक्त कर रखे हैं। ठीक है, अगर मैं बात पीछे करूं इतिहास के अंदर, तो इतिहास के अंदर ऐसा कौन सा शासक था जिसने फ्रांस के अंदर राजदूत स्थापित करने की कोशिश की थी? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था, टीपू जो सुल्तान था, हैदर अली का क्या था? पुत्र था। सुल्तान ने फ्रांस में अपने राजदूत स्थापित करने की कोशिश की थी। किसमें? फ्रांस में, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात आती है, कई लोगों के दिमाग में बात होती है कि IFS अखिल भारतीय सेवाओं में, IFS आपकी अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं में मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपका IAS है, IPS है और IFS, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ना कि आपकी फॉरेन सर्विस है, ध्यान रखेंगे। अगर एक्ट की बात करें अखिल भारतीय सेवाओं की, तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र कहां पर किया गया? तो एक्ट नंबर 312 में। एक्ट नंबर 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं में क्या कर सकती है? सर्जन कर सकती है। क्या कर सकती है? सर्जन कर सकते हैं। सर्जन का मतलब है कि बढ़ा सकती है,
बढ़ा सकती है। अमूमन अगर बात करें हम बढ़ा सकती है, लेकिन जो नेता लोग हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं को क्या करते हैं, थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी कम चलेगी। तो कम से कम अखिल भारतीय सेवाएं यहाँ पर अगर पूछे तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो एक्ट है आपका 312 है, राज्यसभा इसका सर्जन कर सकती है नॉर्मल प्रस्ताव ला करके, जो उपस्थित लोग हैं उनमें ला करके इसका क्या है प्रस्ताव पारित कर सकती है राज्यसभा में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की हमने बात करी। बात आती है अब चीन की। चीन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए चीन हमारा पड़ोसी देश है, ये आपको पता है। चीन भारत के साथ अगर सीमा रेखाओं की बात करें तो आपके कितने 7 देश सीमा रेखा बनाते हैं। सीमा रेखा में अगर हम बात करें तो आपका बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल जो सीमा लगती है हमारी लगती है पहले नंबर पर, यानी कि सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर लगती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारी सीमा रेखा किसके साथ, चीन के साथ बनती है। भाई किसके साथ बनती है, चीन के साथ, पहली बात। दूसरी बात करें अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो अफीम का जो प्रसिद्ध युद्ध है, अफीम के जो प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं वो चीन और अंग्रेजों के बीच में, ध्यान रखेंगे चीन और किसके बीच में हुए, इंग्लैंड के बीच में हुए थे। इंग्लैंड के बीच मध्य में हुए थे, चीन और इंग्लैंड या किसके बीच में हुए थे, अंग्रेजों के बीच में अफीम के युद्ध हुए। और एक समय ऐसा था कि इंग्लैंड ने क्या कर दिया, चीन की 90% से ज्यादा आबादी को अफीम का आदी बना दिया था। ठीक है, ओके। अब बात आती है चीन की भारत के साथ संबंधों की बात करें तो अच्छे नहीं है भाई, अच्छे नहीं है अभी फिलहाल। भारत की अगर हम बात करें तो चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है। चीन अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भी भारत से आगे है, बड़ा है, साथ ही वीटो पावर भी धारण कर रखा है। लेकिन भारत किसी भी कीमत पर हमारी जो संपर्क होता उसमें इंटरफेरेंस नहीं करने देगा। और यही हुआ 2020 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन लेपर्ड था, क्या था, ऑपरेशन लेपर्ड चला रखा था। ऑपरेशन लेपर्ड कहां पर चला रखा था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ऑपरेशन लेपर्ड था हमारा भारत की जो सेना के द्वारा चलाया गया था, कहां पर, गलवान घाटी में भी, गलवान घाटी कह सकते हैं। और वहां पर एक पुल बनाया जा रहा था, उस पुल पर क्या किया चीन के सैनिकों ने आकर के वो पुल तोड़ दिया। वहां से हमारे या पेंगोंग जो झील है, पेंगोंग झील भी विवादित क्षेत्र है, पेंगोंग जो झील है ये भी विवादित क्षेत्र, वैसे भी छेड़छाड़ करता रहता, पाकिस्तान को अपने पक्ष में रखने की कोशिश रखता है ताकि भारत को कमजोर कर सके। जो और कोरोना वायरस का जनक भी यही है। कोरोना वायरस कहाँ से भी, आपका वुहान अगर हम बात करें शहर और हुबई प्रांत से कोरोना वायरस भी इसी ने दिया था भाई। ठीक है, कृत्रिम सूर्य की बात करें तो कृत्रिम सूर्य भी इसी ने, जनसंख्या में नंबर 1 पर है ये भी। और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए भी क्योंकि इसने रूस का खुला समर्थन कर रखा है, यूक्रेन और रूस वार में इसने रूस का खुला समर्थन भी कर रखा है, ये भी चर्चा में है। इसी के चलते अमेरिका ने चीन को धमकी भी दी है, ये भी बड़ा अच्छा ध्यान रखने वाली। पेंगोंग झील पर भाई हमारा क्या हुआ था, पेंगोंग झील पर हमारा विवाद है, ये इस विवाद के चलते हम इसके साथ अच्छे संबंध, हमने सारी जो इसकी ऐप थी, बहुत सारी जो एप्लीकेशन थी उन पर हमने बैन लगाया। यानी कि भारत सरकार ने सुरक्षा के एक्ट के तहत इसकी जो एप्लीकेशन थी उन पर ऐप लगा दिया, जिसमें आपका शेयर इट वगैरह और भी बहुत सारी जो आपकी टिकटॉक तक पता नहीं कौन कौन सी टोकें आई हुई हैं, सारी टोकों पर क्या कर दिया इसने, भारत सरकार ने बैन लगा दिया। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं चीन की। और अगर हम बात करते हैं चीन की थोड़ी सी बात करें तो चीन के साथ जो हमारी रेखाएं है, मैकमोहन रेखा चीन को अलग करती है भारत से, मैकमोहन जो रेखा है अलग करती है। साथ ही हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर ये अपना बोलता है ये मेरा है, तिब्बत पर इसने कब्जा कर ही दिया है। तिब्बत जो स्वायत्त क्षेत्र है फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे खा जाएगा। ड्रैगन के नाम से इनको जाना जाता है, चीन की अगर हम बात करें तो ड्रैगन के नाम से ड्रैगन इनको कहा ही जाता है। ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम बात करते हैं एक और रेखा आपकी मैकमोहन रेखा के अलावा एक रेखा है आपकी LAC, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो रेखा है, ये अक्साई चीन, किसको भाई, अक्साई चीन को अलग करती है। अक्साई चीन का मतलब ये है कि ये वो क्षेत्र है जो कभी किसका होता था, भारत का होता था। कहां पर, J&K से भारत को अलग कौन सी सीमा रेखा करती है, तो अक्साई चीन J&K, अक्साई चीन क्या करती है, भारत को J&K में अलग करता है। अक्साई चीन को कौन, LAC, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी क्या करती है, अलग करती है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर हमने बात करी किसकी, तो हाल ही में चीन के अंदर राजनयिक जो दूत नियुक्त किया, राजदूत नियुक्त किया, किसे किया गया है, तो राजदूत नियुक्त प्रदीप कुमार चर्चा में है, नीदरलैंड में इससे पहले ये राजदूत थे। इस बात को हमने याद रखना, पूछ लेंगे इससे पहले इनकी नियुक्ति कहाँ पर थी भाई। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की तैयारी में है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये भी, आपका ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का भी। आगे आपको 2022 में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी रहेंगी। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ दोस्तों, क्लास को शेयर करें। मुझे पता है लावनियों का समय है, नहीं ज़्यादा पढ़ पा रही होगी, लेकिन फिर भी समय निकाल करके कम से कम इस क्लास को, एक क्लास को तो जरूर देखें ताकि आप अपडेट रहेंगे। अभी हाल ही में चर्चा में आ रहा है, अभी आपका चर्चा जो आपकी लेटेस्ट न्यूज ये है, कल से इस बात का मुद्दा उठा कि जेलेंस्की इस बात को मान गया कि मैं नाटो का सदस्य नहीं बनूंगा। अब इससे एक बात आती है कि चढ़ाना से, यानी कि किसी ने कमर पे थपथपी मार दी
तो उसके कहे में आकर के कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। काम वो करो जो अपना दिमाग लगा करके जमीर के साथ काम करो, ठीक है भाई। अपना दिमाग लगाओ, सोचो समझो, सुनो सबकी, उसके बाद कोई फैसला लो। जैसे कि अभी यूक्रेन भुगत रहा है, क्यों? चौधरी साहब ने थपकी मार दी, चौधरी साहब बोले तो यूएसए ने थपकी मार दी, और उसने बोला ठीक है मैं नाटो का संगठन में शामिल होऊंगा, और रूस ने उसका सही सिस्टम वहां पे कर रहा है। सही गलत तो खैर मैं नहीं कह सकता इस बारे में, बट फिर भी वो अपने हिसाब से सही कर रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस राज्य ने डिजिटल वाटर डेटा बैंक आरंभ किया? किस राज्य? सीधा सा क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा डिजिटल वाटर डेटा बैंक डिजिटल वाटर डेटा बैंक तैयार किया है? मतलब सीधा सा नाम से ही जाहिर है कि अभी पानी का भी आपका जो डाटा है वो तैयार रहेगा भाई। डाटा बैंक तैयार किया है, यानी कि कहां पर किस प्रकार का पानी को लेकर के, क्योंकि पानी ही ऐसा है जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी के अगर हम सूत्र की बात करें पर H2O कह सकते हो, इसमें क्या क्या होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2, कैसे H2O है ना, कैसे जो भी समझिए आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, इसका क्या है सूत्र है साइंस में भाई, आज वीक है मेरा, ठीक है। चलिए फिर भी थोड़ा सा बता दिया आपको। डिजिटल वाटर डाटा बैंक किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक के द्वारा भाई। कर्नाटक बड़ा सुर्खियों में रहता, ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के द्वारा ये शुरू किया गया है, कर्नाटक के द्वारा डिजिटल डाटा बैंक शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे ये भी आपका। साथ में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कर्नाटक की। अगर हम बात करें, देखिए महिला एट द रेट कार्यक्रम अभी चर्चा में था आपका पीछे भी, महिला एट द रेट जो कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम या महिलाओं की जो सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम, ये भी आपका कहाँ पर चलाया गया था? यही चलाया गया था। पर्याय महोत्सव भी आपका कहाँ पर भी, पर्याय महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका यही है, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं जोग जलप्रपात भी आपका, जोग जलप्रपात भी भाई, जोग जलप्रपात भी आपका कहाँ पर है? यहीं पर है, जोग जलप्रपात। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध जो आपका मशहूर दशहरा उत्सव, विश्व में प्रसिद्ध जो दशहरा उत्सव है, दशहरा उत्सव विश्व प्रसिद्ध जो दशहरा उत्सव है, ये भी आपका कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर ही मनाया जाता है, ठीक है। ओके, साथ ही हम बात करते हैं इसकी भाई इसकी राजधानी क्या है? तो कैपिटल की बात करें तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो बहुत बार बताया हुआ मैंने कि अपना लोगो जारी करने वाला पहला शहर कौन सा आपका? बेंगलोर। पहले इसको बेंगलोर के नाम से जाना जाता था, आजकल इसे क्या बोला जाता है? बेंगलोर। और इसी के पास एक और सिटी बसाई है, बेंगलोर के नाम से उसको जाना जाता है। थावर चंद कौन है भाई? थावर चंद गहलोत के आगे क्या है? राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। चंद्र गहलोत क्या है? राज्यपाल है। साथ ही हम बात करें बासवा राज क्या है? बासवा राज बोमई। बासवा राज जो बोमई साहब है, ये क्या है? सीएम साहब है। बासवा राज साहब क्या है? सीएम साहब है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा 225 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे विधानसभा। और साथ ही राज्यसभा की अगर हम बात करें, दो द्विसदनीय आता है, तो राज्यसभा अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में कितनी भी इनकी 12 है, और लोकसभा में कितनी है? 28 सीटें हैं। विधान परिषद और विधानसभा यहाँ पर है भाई, विधानसभा और विधान परिषद। क्वेश्चन बताएंगे मुझे विधान परिषद में कितनी सीटें कर्नाटक के अंदर हैं। और कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक हाईलाइटेड मुद्दा रहता है, इसके अंदर भी जो आपके जेवी अगर कहें हम काफी हेरिटेज लिस्टें हैं। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला की पहाड़ियां भी प्रसिद्ध है। श्रवण बेलगोला की जो पहाड़ियां वो प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। चंद्रगिरी श्रवण बेलगोला जगह प्रसिद्ध है। चंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर क्या होता है? चंद्रगुप्त ने कर्नाटक की श्रवण बेलगोला नामक जगह चंद्रगिरी पहाड़ी पर क्या किया था? संलेखना पद्धति के द्वारा, संलेखना पद्धति से क्या कहते हैं? उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में बात करें तो कौन सा वंश था इनका? मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश की स्थापना? मौर्य वंश की बात करें, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त वंश मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, ठीक है। हाँ, एक बड़ा अच्छा ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस के अंदर जो जेंडर हैं, ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में क्या किया गया था? आरक्षण की अगर हम बात करें तो किसने दिया? ट्रांसजेंडरों को आरक्षण पुलिस में किसने दिया? तो इन्होंने ही दिया था, कर्नाटक के अंदर ही दिया गया था भाई, ठीक है। पुलिस आरक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करते तो गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 में इसका क्या किया गया था? कर्नाटक का गठन किया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये भी रहने वाला है। इसी के साथ बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की भाई, ठीक है। अब जन औषधि केंद्रों में चर्चा में रहा है न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद, तो कहां पर मिलेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपका सीधा सा पूछेंगे, आपका चर्चा में क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल
आपका चर्चा में है उत्पाद, उत्पाद चर्चा में है भाई, चर्चा में है क्यों? क्यों? देखिए सीधी सी बात करेंगे, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आपका जो न्यूट्रास्टिकल जो उत्पाद है, यानी कि सीधी सी बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल जो उत्पाद है, यानी कि जो प्रोटीन युक्त उत्पाद है, जिसमें जैसे आपका प्रोटीन पाउडर आ गया है, प्रोटीन पाउडर वगैरह आ गया, आपका जो भी हेल्थ के लिए जो चीजें आती हैं इसके अंदर, जैसे हम बात करते हैं तो वो सारी की सारी, जैसे प्रोटीन बार है, आपका प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर कह सकते हो, उसी के साथ प्रोटीन बार कह सकते हो, प्रोटीन बार, माल्टा आधारित खाद्य पूर्वक भाई, माल्टा आधारित खाद्य पूर्वक भाई आपके, यानी कि जो हेल्थ से, जो आपकी हेल्थ को अच्छी तरह रखते हैं, ऐसे प्रोटीन तत्व अब आपके कहां पर मिलेंगे? जन औषधि केंद्रों में मिलेंगे। जन औषधि जो केंद्र है उन्हीं पर मिलेंगे। ये जन औषधि केंद्र वही है जो जन सप्ताह बनाया गया था 1 से 7 मार्च के बीच में, जहां पर आपका विदाउट फार्मा, बिना ब्रांड की दवाइयां मिलने वाली हैं, ब्रांड की जो दवाइयां मिलने वाली हैं, विदाउट फार्मा की जो दवाइयां मिलने वाली हैं, तो वो आपको उन्हीं दुकानों पर आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो मिलेगा। यानी कि अब ये भी आपको सस्ता मिलेगा। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोटीन वैसा जो भी आपको चाहिए जिस प्रकार की, तो वो सारी की सारी चीजें आपको हेल्थी, जो कह सकते हैं हेल्थी प्रोडक्ट या हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट आजकल बहुत बड़ा मार्केट बनता रहा भाई, बहुत बड़ा मार्केट बनता रहा हेल्थ जो सेक्टर है आपका, तो उससे संबंधित आपके जन औषधि के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि अगर हम बात करें तो PMBJP कि एक्चुअल शुरुआत की अगर बात करें तो 2008 में भी, ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, किसने? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, विदाउट फार्मा की बात करी थी भाई, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन इसको शुरू किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको दोबारा से बूस्टअप करने के लिए पीएम मोदी ने, इस समय कौन थे? मनमोहन सिंह थे। इसके बाद पीएम मोदी ने इसको फिर से लॉन्च किया है, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी भाई? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस और ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या आता है भाई? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं जन औषधि केंद्र में उत्पाद समूह में, ये इंपोर्टेंट है भाई, जन औषधि जो केंद्र है, उत्पाद समूह में क्या क्या आता है आपका देखेंगे। 1451 दवाई आपकी, 1451 दवाइयां आपको यहाँ पर मिलेंगी जन औषधालय में, जो कि आपको 60 से 90% बिना मार्का के मिलेंगी। 90% तक क्या मिलेंगी? सस्ती मिलेंगी, बिना फार्मा बिना मार्का की दवाई 1451 है। अगर इक्विपमेंट की बात करें, सर्जिकल उपकरण, तो 240 सर्जिकल उपकरण भाई, सर्जिकल उपकरण। सीधा सा क्वेश्चन रख देगा कि जन औषधि सुविधा के दौरान भाई मार्कर गिर गया है, माफी चाहूंगा। जन औषधि जो आपका औषधालय केंद्र है, वहां पर आपको दवाइयों की बात करें 1451 है। साथ में बात करें सर्जिकल उपकरण की तो 240 सर्जिकल उपकरण यहाँ पर आपको सस्ते दामों में बिना फार्मा बिना मार्का के यहाँ पर मिलेंगे, बिना ब्रांड के मिलेंगे। तो कोई चीज की आपकी सस्ती है और सेम काम भी क्या कर रही है आपकी, ये काम भी सेम कर रही है भाई। ऐसा नहीं है कि सस्ती है तो कम काम करती है। आजकल लोग पैसे के ऊपर ही क्या कर लेते हैं, उसका आकलन कर लेते हैं। वर्तमान में पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 8675 जन औषधि केंद्र है। जन औषधि केंद्र क्या है, कितने हैं औषधि केंद्र? तो आपके 8675 जन औषधि केंद्र, गुरुग्राम, चेन्नई, गुवाहाटी, 3 IMT सक्षम गोदाम में। तो कहाँ पर भी गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम है आपका, उसके साथ चेन्नई और गुवाहाटी, गुवाहाटी में 3 क्या है IMT केंद्र हैं जो क्या है यहाँ पर गोदाम में। सरकार का लक्ष्य क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक भाई, 2025 तक सरकार का लक्ष्य है 10,500 जन औषधि केंद्र खोलना, ये ध्यान रखेंगे, बढ़ाना। और IT सक्षम गोदामों की संख्या कितनी करना? 6। IMT जो आपके हैं IT जो सक्षम गोदाम उनकी संख्या 3 से बढ़ा करके कितनी करनी? 3 फिलहाल क्या है IT सक्षम गोदाम कितने आपके? तो गुरुग्राम है, चेन्नई है और आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका चेन्नई के साथ ही हम इसको नोट करेंगे गुवाहाटी। कहां पर भी आपका? गुवाहाटी के अंदर है, गुवाहाटी
3 है, इन्हीं को बढ़ा करके कितना करना, 6 करना, ये भी लक्ष्य है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जन औषधि सप्ताह भी बनाया था, साथ ही हम बात करें लोगों तक फ्री और सस्ती दवाई, फ्री नहीं कहेंगे, फ्री बराबर ही है, सस्ती दवाई लोगों तक पहुँचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसको 2008 में इसे उर्वरक जो रसायन उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 2015 में जो आपका इसे फिर से जो आपका जन औषधि जो आपका पीएमबीजीपी जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसमें आपको 1450 से ऊपर ज़्यादा दवाइयाँ मिलेंगी, 240 के करीब आपके सर्जिकल अकाउंट में, आपके सर्जिकल अकाउंट मिलेंगे। साथ ही हम बात करें इसमें फिलहाल वर्तमान में 8675 जो आपके हैं क्या है, केंद्र स्थापित है। उद्देश्य 2025 तक 10,500 स्थापित करना। साथ में 3 आपके आईटी गोदाम, सक्षम गोदाम है, जिन्हें 2025 तक कितना करना, 3 से 6 करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, ये भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। ठीक है भाई, चलो। अभी हाल ही में जेंडर संवाद आपका चर्चा में रहा है, ये क्या है भाई, इसके ऊपर भी एक बार बात करेंगे। जेंडर संवाद की अगर हम बात करें तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2022 में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं आपके बीच में बनी हुई है। ठीक है, चलो। जेंडर संवाद का आयोजन किया गया, किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। जेंडर संवाद, जेंडर संवाद का आयोजन, संवाद का आयोजन किसने किया है, किसके द्वारा किया, किसने किया? सीधी सी बात करेंगे, जेंडर संवाद की। किसकी बात कर रहा है? जेंडर संवाद की। यहां बात करते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद का 3रा संस्करण हुई। तो किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय किसका आयोजन किया? जेंडर संवाद। सीधा सा संबंध पूछे। अब आ जाओ एक बार, मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है इसके मंत्री? कौन? नरेंद्र सिंह तोमर इसके ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। जेंडर संवाद की अगर हम बात करें किसकी पहल है, तो दीनदयाल अंत्योदय पहल की अगर बात करें, यानी कि किसके द्वारा है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दोनों के तहत राष्ट्रीय पहल है। कैसी आपकी ये राष्ट्रीय पहल है? किस प्रकार की पहल आपकी है? राष्ट्रीय पहल है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका है आपकी मिशन के तहत ये दोनों की पहल है। जेंडर संवाद उद्देश्य की बात करें, जेंडरलेस के साथ पूरे भारत में हस्तक्षेप और जागरूकता पैदा करना है। डे निर्मल के हस्तक्षेप पर, किसके भी? डे निर्मल NRLM के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना, के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना, ये उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें। थीम, 3रे संस्करण की जो थीम है वो देखिए क्या है। ये आपका प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव। क्या आपका प्रमोशन थीम भाई 3रे संस्करण की, कौन सा संस्करण चल रहा है? थीम इसकी प्रमोशन ऑफ फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स में वुमेन्स कलेक्टिव्स। इसके तहत
ये आपका तीसरा संस्करण है। राज्य ग्रामीण मिशन के 300 से अधिक कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी डे नॉर्मल की, ये क्या है ये आपने समझना है। इसकी बात, इसको एक बार जरूर समझेंगे। ये स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों के बीच कुपोषण से लड़ने की शुरू किया। मतलब सीधी सी बात करें तो कुपोषण से लड़ने के लिए पहल शुरू करता है। कुपोषण से लड़ने के लिए पहल शुरू करता है यानी कि स्टार्ट करता कुपोषण से। यानी कि बच्चों में कुपोषण नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन जब आपका नाम आ ही जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए है क्या, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी इसको लेकर के क्वेश्चन आपका चल रहा था, ठीक है। खुद का उत्पाद समूह है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसको कब से कब तक भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं से संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के सप्ताह के दौरान 7 से 13 मार्च तक। कब से भाई इसको 7 से 13 मार्च तक 2022, 13 मार्च 2022 की बात कर रहा हूं मैं, तक आजादी के अमृत महोत्सव के ग्रामीण आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको मनाया गया। आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित सप्ताह जेंडर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्या सप्ताह में थीम नए भारत की नारी। इस जो सप्ताह था, इस सप्ताह की अगर हम बात करें, सप्ताह जो प्रतिष्ठित जो सप्ताह है, सप्ताह की थीम जो रही है नए भारत की नारी, नए भारत की नारी, ये इसकी थीम रही है। यहाँ पर हमने बात करी, किसकी बात करी भाई, जेंडर संवाद की। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के लिए, महिलाओं में न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए, कहीं खाने पीने की जो चीजें हों उससे उनको जागरूक करना, एक किस्म से अगर हम बात करें तो पहल की बात करें किसने, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीवन मिशन ने आपका डे नरलम की हम यहाँ पर हम बात करें, जो आपका प्रमोशंस ऑफ फूड न्यूट्रिशन है, जो आपका सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्शन है, उसके कुपोषण से लड़ने की जो पहल है वो भी इसी के तहत की गई है। ये आपका 8 मार्च से लेकर के कहें जो सप्ताह मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस मनाया गया था 8 मार्च, जो सप्ताह चल रहा था आपका 1 से 8, उसमें 7 मार्च से 13 मार्च तक ये आपका मनाया गया। प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया या आयोजन किया गया। और प्रतिष्ठित जो सप्ताह है उसकी जो नए भारत की नारी, ये थीम रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर ये भी बन जाएगा, नए भारत की जो थीम है ये भी। और किसमें भाई आपका ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है उज्ज्वल परिवार की ये यहीं पर समाप्त होती है। आपसे 2 ही रिक्वेस्ट रहती है, तो आप क्लास को स्किप नहीं करेंगे, दूसरा ये आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। स्किप करेंगे तो भी आपको नुकसान है, शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके किसी दोस्त मित्र को नुकसान हो। अगर आप कोई कुछ भला करना चाहते हैं किसी का, तो उज्ज्वल परिवार में अगर आप जुड़े हुए हैं दिल से तो प्लीज़ शेयर क्लास। और आगे आप मतलब कह भी सकते हैं इस बात को कि दोबारा अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हम एक छोटे से जो प्लेटफॉर्म है उससे, और हम आपको कितना बड़ा बेहतरीन यहाँ से कंटेंट आपको उपलब्ध कराते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आती है कृपया करके उसका आप फ़ोन करके या मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा भी कराने की हिम्मत रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।